हमारे प्रधान महंत सचिव भोला भाई, हमारे लोकप्रिय विधायक और बड़े भाई भरत बिंग जी, हमारे इस मंच पर उपस्थित सुरेश भाई, हमारे श्याम सुंदर राम जी पूर्व मुखिया टोढ़ी, अवध बिहारी जी पूर्व मुखिया, अवधेश कुशवाहा जी, संजय सिंह जी, सुनील सिंह, बबुआ जी, मंटू सिंह मातर, हमारे मंटू शुक्ला जी मुखिया प्रतिनिधि जो हमारे साथ आए हैं, पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी, वर्तमान अध्यक्ष भोला जी, अविनाश पांडे जी हमारे प्रखंड अध्यक्ष भभुआ से आए हुए हैं, असलम जी हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष अधौरा से, सलमान खान जी युवा नेता, मुसाफिर राम जी, शिवपूजन जी, तमाम हमारे यहाँ गार्जियन उपस्थित हैं विभिन्न गांवों से आए हुए, और मीडिया के बंधु। हमारे बिहार के भीतर जो कृषि संकट है वो कोई नई बात नहीं है, और कृषि संकट होगा भी क्यों नहीं बिहार में। किसानों की तो कोई अपनी यूनियनें हैं नहीं, उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई है नहीं, और लड़ेगा भी कौन। लड़ने के लिए जाएंगे तो किसान गायब रहता है। कोई साल नहीं है जो हम भभुआ मुख्यालय पर 2 बार से कम धरना दिए हों। 1 दिसंबर जनवरी में तो पक्के तौर पे मैं जाता ही हूँ 2 बार धरना देने के लिए, और अगर और कार्यक्रमों को जोड़ दिया जाए तो अलग किसानों के सवाल पर हम लोग जाते हैं बात करने के लिए, लेकिन एक किसान नहीं जाता, क्योंकि बिहार का किसान जातियों के दायरे में बंधा है और ज़्यादा से ज़्यादा दलीय प्रतिबद्धता में बटा हुआ है। जिस दल से जुटा है उससे बाहर नहीं जाना चाहता। तो कुल मिलाकर जाते 400-500 हैं हम लोग, तो 400-500 में हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो गांव का स्तर का कार्यकर्ता हो या जिला स्तर का कार्यकर्ता हो, यही मिलकर जाते हैं। पूरा किसान आंदोलन चल रहा था देश में, एक आदमी किसानों के खिलाफ देश में कानून बन रहे थे, एक आदमी नहीं निकला जिसको कहा जाए कि किसान के तौर पे। अब हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जाते हैं, आंदोलन करते हैं। सवाल ये है कि फिर किसान की बात सुनेगा कौन। और मैं 1 महीना से मंत्री हूँ, तो अभी तक मेरे दरवाजे पर किसानी को लेकर कोई नहीं आया। आता है आदमी, जमीन का देहात से झगड़ा होगा तो चलाएगा पैरवी के लिए जिला भर से, कोई मारपीट हो गया गांव में, वो जरूर आता है मेरे पास मिलने के लिए। 500 से कम आदमी नहीं मेरे पास आता है, लेकिन कोई काम से नहीं आता। 500 में से 20-25 लोग बिजली के काम के लिए आते हैं, और किसानी के सवाल को लेकर नहीं आते। मेरे पास अभी आवेदन है, दिखाइए। जितने आए हैं हम बता दें आपको। नेतागिरी अलग विषय है और काम जनता क्या चाहती है वो अलग विषय है। देखिए, आवेदन है सरैया का, इन्होंने मांग की है, बिजली की समस्या है। सरैया के हैं ये छट्टू राम जी, बिजली की बात कर रहे हैं बेचारे, बात ठीक है, बिजली चाहिए। दुर्गावती जलाशय से परियोजना से पानी नहीं मिल रहा है, ये जनता नौगढ़ की है, ये पानी की समस्या है। ये नौकरी वाले हैं, इनको छोड़ देते हैं बेचारे को। किसान सम्मान चाहिए अशरफी देवी जी को, अच्छी बात है, सम्मान तो चाहिए ही चाहिए। और गांव के हैं, इनको चाहिए, इनको घर चाहिए, इंदिरा आवास। ये आवेदन है हमारे पास। मकरी खोह का है मामला, वही बिजली और सिंचाई ठीक है इनका। ये धनगढ़ा पवनी में है, ये भी बिजली मांग कर रहे हैं, ये भी मकरी खोह में मांग कर रहे हैं, वही सिंचाई और बिजली की मांग कर रहे हैं। पतिहा में यह भी बिजली की मांग कर रहे हैं। यह मुसाफिर राम जी, इनका जानवर जो जंगली जानवर है खेत चर दिया है, इनको मुआवजा की बात है, दिलवाया जाएगा। और ये
पानी में डूबा रहता है खेत मोकरम का, उसकी कैसे कटाई हो, यह एक मामला है। और एक धारीराम जी का है, यह भी वही सिंचाई की बात, इनकी व्यवस्था चाहिए। और ये भी बकरी खोह में ही सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। यह भी जो नया आवेदन है, इनको भी बिजली चाहिए। ये हमारे पास आवेदन आए हैं। इसमें मेरे विभाग से संबंधित केवल एक मामला, और हो गई, सुन लेनी, हाँ सुन लेनी। इसमें एक भी आदमी खाद का कंप्लेन नहीं लिख के दिया। नेता लोगों को कंप्लेन है जो सड़क पर घूम रहे हैं, जिनको खाद से मतलब नहीं है, उनके घर वाला भाई जानता है कि समस्या है कि नहीं। एक भी अगर रहता तो आवेदन मेरा खाद का आया होता कि खाद की समस्या है। किसी ने कंप्लेन नहीं लिखा कि हमको क्या बोलते बीज की समस्या है, किसी ने नहीं दिया हमको। या तो मामले सिंचाई विभाग के आए या बिजली विभाग के आए। एक मुकरम वाला मामला है कि हमारे खेतों में पानी लगा रहता है, धान कैसे कटेगा, एक बहुत जेन्युइन सवाल। और हम राज्य नहीं, देश भर के कृषि विशेषज्ञों से मैं लगातार कह रहा हूँ कि खेतों में जो कीचड़ है, उस कीचड़ से कैसे हम धान की कटनी कर लेंगे तो पूरे बिहार में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। हम खेती इसलिए देर से करते हैं कि धान का पानी, खेत का पानी नहीं सूखेगा तो हम धान की कटनी कैसे करेंगे। तो वो लेट वैरायटी मतलब मंसूरी, मोटा धान, वह भी लेट से लगाते हैं कि जाके दिसंबर तक पानी सूखेगा तो हम धान की कटनी करेंगे। यह जेन्युइन सवाल है। पूरे मामले में कृषि विभाग से संबंधित एक सवाल है। भाषण में तो अलग बात है, लेकिन जो आवेदन में यही एक मामला कृषि विभाग का। और इसके लिए मैं कई रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं बात कर रहा हूँ। मैंने मोबाइल नंबर लिया कि कोई हार्वेस्टर बन जाता तो हम लोग बासमती की खेती करने लगते इस इलाके में, हम लोग मोटा धान का खेती बंद कर देते, जिसका बिक्री नहीं, बिक्री है सरकार में और सरकार खरीदती नहीं, और खरीदती है तो पैक्स के जरिए खरीदती है। उनके साथ क्या लूट होता है यह तो पूरा बिहार जानता है। हम तो लगातार इस बात को बोल रहे हैं, आज से बोल रहे हैं क्या, 17 सालों से बोल रहे हैं। हम लोग भी सरकार चलाते थे, हमने धान की खरीद को बिहार में शुरू कराया था राष्ट्रीय जनता दल के कालखंड में। तब बाजार का दाम, धान का दाम और सरकार का दाम में थोड़ा सा 10-20 रुपया का फर्क आता था, और कभी कभी सरकार से 10-20 रुपया ऊंचा हो जाता था। बाजार समितियां खत्म हुई, मंडी खत्म हुआ, नई सरकार आई 2006 में, मंडी खत्म कर दी। अब कहती है सरकार हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं। और सवाल है कि सरकार अगर समस्या ही नहीं देखना चाहती तो कौन दिखाएगा। तमाम किसान हैं, जब मैं बोलता हूँ तो देश सुनता है, और तब हम आपके पीड़ा के साथ जब अपने पीड़ा को जोड़ते हैं तो पटना और दिल्ली में सत्ता में बैठे हुए लोग की कुर्सी हिलने लगती है, बेचैन हो जाते हैं, दबाव बनाते हैं और कहते हैं इस्तीफा दो। मैंने कहा भी है जरूरत हो तो इस्तीफा ले लो। अगर मैं नहीं देता हूँ, अगर मुझे सत्ता का बहुत लोभ है तो आपके कलमों में ताकत है इतनी कि मुझे बर्खास्त कर दें। बर्खास्त किए जाते हैं मंत्री, इसमें तो कोई शक नहीं। और आपकी मैं बात कर रहा हूं, सही है कि खाद में 2 सालों से 2.5 सालों से एटीएम मशीन जैसा लोग लाइन में लग के खाद लिए हैं, हमने तकलीफों को देखा, लेकिन हमको बने हुए 1.25 महीना हुआ और तकरीबन 15 दिन तो हमको व्यवस्था को ठीक करने में लगा। आज मैं मानता हूं 20 रुपए तक का फर्क आना चाहिए फर्टिलाइजर में, उस पर भी कार्रवाई करेंगे जो 20 रुपये महंगा बेचेगा, लेकिन वो आएगा 20 रुपये, क्योंकि भारत सरकार को फर्टिलाइजर भगवानपुर के दुकानदार तक पहुंचाना है। लेकिन भारत सरकार की कंपनियां वो सासाराम रैक पॉइंट पे छोड़ के भाग जाती हैं, तो दुकानदार को वहां से यहां तक लाने में तो 20 रुपये जो भाड़ा है वही हमको लगता है कि कभी कभी ले लेता है मेरे राज्य में, या इससे ज्यादा ले रहा हो तो गवाही करिए। फिर अगर आप गवाही कर दीजिएगा तो दुकान में 1 घंटे में हम ताला मरवा देंगे, नहीं गवाही करिएगा तो मुंह से बोल के निकल जाने से काम नहीं चलेगा। बिहार में 3000 दुकानों में हम पिछले 25 दिनों में 3000 दुकानों में ताला लगवाया है, प्रतिदिन 100 दुकानों में ताला लगवाया है, FIR भी दर्ज कराया है हजारों की संख्या में। आज पूरे बिहार में कोई बता दे, वीडियो बनाकर हमको दिखा दे
कि हम फर्टिलाइजर के दुकानों पे लाइन लगी हो। जाएगा, निश्चित मिलता है। किसी एक दुकानदार के पास बाई चांस नहीं रहा तो अगली दुकान में उसको फर्टिलाइजर, और नहीं मिलता है तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, कलम निकालिए सभी लोग, मोबाइल पर ही लिख लीजिए, मेरा नंबर मैं दे रहा हूँ। देखिए कृषि पदाधिकारी आ गए, जिन जिन लोगों को, वो सामने हैं आगे हैं, जिन जिन लोगों को है जाकर के बताइए, जाके बताइए, वहीं रुकिए कृषि पदाधिकारी जी, वहीं रुकिए। जिन किसानों को है जाकर बताएं, अभी बाजार में जांच होगी। तो हमारा मोबाइल नंबर लिख लिया जाए, 94 310 76 005। कोई चुनमुन थे, वो हमको लिख के दिए थे, कहीं दिख रहा है क्या? जाइए उनके पास, वो सामने कृषि पदाधिकारी हैं, जाइए अपना गवाही करिए और दुकान पर ले जाइएगा इनको, दुकानदार पर, हाँ गवाही करिए जा करके। और संजय जी अगर हो, चले गए होंगे सड़क पर, तो जा करके अपनी गवाही करें। वो कांग्रेस के नेताजी शायद हैं, देश चलाए हैं जैसा वैसे ही नहीं चलेगा। तो स्थिति ये है भयावह। तो हमने उसको ठीक करने के लिए पूरे सिस्टम में बदलाव लाया है। अभी एक और समस्या है खाद में, वो है उसके लिए टैगिंग। जो बेचता है उसके साथ जाइम, सल्फर, जिंक, उसमें 15 दिन 20 दिन और लगेगा। भारत सरकार के मंत्री से लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि हम बिहार में बेचने नहीं देंगे आपको, तो धमकी दे रहे हैं कि नहीं, आप हमको सल्फर, जिंक और जाइम नहीं बेचने दीजिएगा खाद के दुकानों पर, तो दिल्ली से हम खाद ही सप्लाई बंद कर देंगे। एक लड़ाई है, हम खाद तो बंद करा देंगे तो झंझट हो जाएगा, लेकिन ये बात तय है कि हम जिंक, जाइम और सल्फर नहीं बेचने देंगे, ये भी तय बात है। वो अभी वक्त लगेगा, हो सकता है कि एक आध महीना लग जाए। पूरी प्रक्रिया को अलग कर रहे हैं, उनके जो लाइसेंस अलग है, हम जियो टैगिंग कर रहे हैं। यहाँ तक दुकानों की जियो टैगिंग कि वो फर्टिलाइजर इस दुकान से हटा के दूसरे दुकान में न रख दे। हम ट्रक, जैसे ट्रकों में हम जीपीएस ट्रैकिंग लगा रहे हैं कि खाद चला भगवानपुर के लिए तो वह उत्तर प्रदेश न जाए वो ट्रक, उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। लेकिन ये सारे चीज़ों को सुधार में 1.5 महीना 2 महीना वक्त लगेगा। निश्चित तौर पर फर्टिलाइजर आने वाले समय में आप विश्वास करिए, ब्लैक को तो छोड़ दीजिए, आपको जब जरूरत होगा इस राज्य में फर्टिलाइजर जितना जरूरत होगा मिलेगा। और इसके लिए हम ऐप भी बनवा रहे हैं। मोबाइल में आप ऐप होता है, जो घर के पढ़े लिखे लड़के हैं वो तो ऐप में दबाएंगे कि खाद कहाँ मिलेगा, तो उसको दिखाई दे जाएगा कि भगवानपुर के फला दुकान में 121 बोरा फर्टिलाइजर है। झूठ नहीं बोलेगा, या 2-4-5 दिन 1 हफ्ते में ये आ जाएगा आपके मोबाइल पे खबर कि किस दुकान में कितना फर्टिलाइजर है। हम इस बदलाव के लिए हम तैयार हैं। अब रह गया सीड का विषय, हम सीड में भी वही काम करेंगे। जिस तरह से फर्टिलाइजर में गड़बड़ी है, उसी तरह से सीड में भी, बीज में सबसे ज़्यादा घालमेल है, सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी है। हमको कंपनियों के नाम पे फर्जी नकली बीज बेचे जा रहे हैं। केवल बीज दुकानें नहीं बेच रही, सरकार स्वयं नकली बीज बेच रही है। और पूरे बिहार में 100 जगह कंप्लेन आया कि बीज निगम से हम जो लिए हैं बीज, उन लोगों ने फर्जी बीज हमको बेचा है। और हमारी जांच टीम मंगलवार को निकलेगी और हम खेतों में जांच कराएंगे, जहां जहां नकली बीज गया है हम सरकार पे भी कार्रवाई करेंगे और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन पे भी कार्रवाई करेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूं, इस जिला में जितना पानी की व्यवस्था था, पिताजी ने उसकी व्यवस्था कर दिया खेतों तक जाने का। 80% 90% पानी जो हमको उपलब्ध था नदियों में, जलाशयों में, वो खेतों तक हम लोगों ने, मेरे पिता ने ही उसको पहुंचा दिया। थोड़ी बहुत नहर है, 20-25 साल में मिट्टी भर गया होगा, उसको सफाई की ज़रूरत है कई जगह। लेकिन जिन खेतों में पानी नहीं गया नहरों से, उसमें भी खेती होता है। अब सवाल यह है कि आप कहिएगा कैसे खेती होता, तो राजस्थान में तो बारिश नहीं होता और उस इलाके में मरुस्थल जिसको कहते हैं, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, फिर वहाँ भी खेती होती है।
बढ़िया खेती होती है, हमसे ज़्यादा कमाते हैं लोग। दूर क्यों जा रहे हैं? हमने ही बाग लगाया है 8 एकड़ में, तो हम 8 लाख रुपए साल में कमाते हैं। आप क्यों नहीं बाग लगाते? बाग लगाने के लिए पौधे चाहिए, मैं वो पौधा दूंगा मनरेगा वाला नहीं, वो नकली पौधा, हम असली पौधा देंगे आपको, प्रमाणित देंगे विश्वविद्यालय का, और सस्ता भी देंगे। 80 रुपया, 90 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया प्रमाणित विश्वविद्यालय की, जिसकी गारंटी होगी कि गड़बड़ होगा तो जेल जाएगा वो अधिकारी। तो बागवानी करना होगा, पहाड़ों में गौ वंश को सुधारना होगा। हमारे 30 साल 40 साल पहले मैं देखा था कि हमारे इलाके की जो गाय थी बरसात में पहाड़ों में जाती थी और कोई 1 लीटर कोई आधा लीटर दूध देती थी, लेकिन 40 साल में गौवंश जमीन पर मैदानी इलाके में बदल गए। अब आज दूध 10 लीटर, 15 लीटर, 12 लीटर, 8 लीटर देने वाली गाय हैं, लेकिन गौवंश अभी सुधार कहाँ नहीं हुआ। भगवानपुर से जब चले जाएगा धौरा तो गौवंश अभी पुरानी हैं। उनको सुधारने के लिए हम एक बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने जा रहे हैं, एक लंबा ढांचा तैयार करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए, और ज़रूरत पड़ेगा जहां वो नहीं पहुंच पाएगा, चूंकि उसके लिए जो मशीनें हैं ठंडा करने वाली, जहां बिजली नहीं है, तो हम जो साढ़ जो है व्यवस्था करेंगे कि गांव में ही दे देंगे कि अपने पास रखिए और गौ वंश को सुधारिए। मैं बता रहा हूं, पिछले 2 साल में 5 रुपया 75 पैसा दूध का दाम हमने डेयरी का बढ़वाया। पिछले कई साल से दूध का दाम नहीं बढ़ रहा था आज डेयरी का दूध, लेकिन जहां डेयरी नहीं है उसका फायदा नहीं मिला। 32-33 रुपया गाय का दूध कैमूर डेयरी से कहीं कम नहीं एवरेज है, और भैंस वाली 40 के पास 38 रुपये। लेकिन जहाँ तक डेयरी नहीं पहुँचा, हम उनको डेयरी की विस्तार करेंगे, वो मेरा विभाग नहीं है, फिर भी हम करेंगे। कैमूर के 1-1 इंच की मिट्टी पर खेती कैसे संभव हो, इसकी हम गारंटी देंगे। बिजली की जो चीज़ें हैं, हम उसके विस्तार के लिए कैमूर के लिए अलग से मान करके चलिए कि 100-150 करोड़ की अलग व्यवस्था हम तत्काल करवाए हैं, जो मार्च से काम शुरू होगा। इसको बोलते हैं फेज 3। फेज 2 तक काम खत्म हो रहा है, थोड़ा बहुत सामान है, 1-8 महीने में खत्म हो जाएगा। फेज 3 मार्च में शुरू कर रहे हैं बिजली में, हर खेत तक पहुंचने के लिए बिजली। तो जो बचा है उस काम को करेंगे। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में 5 आदमी का ग्रुप बनाने की इसलिए बात करते हैं हम लोग कि हम तभी बाजार पैदा होगा जब हम जो उत्पादन करेंगे, तो बड़े पैमाने पर जब तक उत्पादन नहीं करेंगे सब्जी का, बड़े पैमाने पर फलों का उत्पादन नहीं करेंगे एक जगह, तो बाजार नहीं बनता। इसीलिए हॉर्टिकल्चर में हमने लगातार ये 5 आदमी का ग्रुप बना करके हम इसीलिए देते हैं ड्रिप वाटर कि वो कम से कम 10 एकड़ वहाँ पे कोई भी एक चीज़ का फल का बाग लगे। अगर 10 एकड़ का बाग लगेगा तो वहाँ से जो फल तैयार होगा वो पिकअप पे जाएगा, तब बनारस की पार्टी और दिल्ली की पार्टी आएगी, आपसे पिकअप का माल होगा। लेकिन किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो के लिए कोई दिल्ली बम्बई से नहीं आएगा। इसीलिए हम लोगों ने सामूहिक योजना है, ट्यूबवेल लगाता है सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई, लेकिन मेरा भी विभाग लगाता है छोटा वाला, 5 हार्स पावर का खाली लगाते हैं। वो केवल ड्रिप के लिए है, वो फ्लड वाटरिंग के लिए नहीं है, उसे धान नहीं पैदा करना है, वो गेहूं पैदा करने वाला नहीं है, वो है केवल बूंद बूंद। आपके गर्मियों में जो पहाड़ है धौरा का, या ये मकरी खोज से लेकर रामगढ़ का इलाका, जहां आप बाग लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, गर्मियों में सूख जाता है, उनको बूंद बूंद पानी देकर के जिंदा रखने का, उसी बूंद से हम फर्टिलाइजर देते हैं, उर्वरक भी उसी बूंद से देते हैं, सीधे नहीं छींटने का जरूरत पड़ता है। और हम नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हम पूरे जो पेस्टिसाइड्स की छिड़काव के लिए हम ड्रोन ला रहे हैं। ड्रोन जो हवाई जहाज से पहले अमेरिका में कहते थे दवाई छिड़कता था, ठीक उसका छोटा रूप है। 1 एकड़ में 5-7 मिनट में 1 एकड़ में वह मशीन छिटाई करता है, तो जिससे लोग जो छींटने वाले लोग हैं उनको रोग हो जाता है, उनके पेट में चला जाता है, बीमार हो जाते हैं पेस्टिसाइड में। तो उनके बचाव के लिए टोटल एग्रीकल्चर को हम लोग 2 साल में डिजिटलाइज कर देंगे।
आप एक कॉल से आप पटना में अपनी समस्या को कहिएगा। अभी तो किसको कहते हैं, कृषि विभाग में कोई मोबाइल नंबर नहीं है, मंत्री का मोबाइल है, जितना भाषण दिया जब छुट्टी मिलता है तो उसी में देख लेता हूँ। तो इससे तो फुर्सत ही नहीं मिलता भाषण से, या तो भाषण दे रहे हैं या फाइलों पे लिख रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं। ये 3 काम में ही 7 बजे से रात 12 बीत जाता, तो मोबाइल कब हम रिसीव करें। लेकिन गाड़ी में बैठेंगे तो 2-4 आदमी से बात कर लेंगे, इसी में हम पूरे खेती को डिजिटलाइज करेंगे। अब बड़ा आश्चर्य कहिएगा, हम लोग तो पढ़े लिखे है ये नहीं है, एक नेताजी आए मोबाइल की बात करने लगे। तो आपके घर में, हर घर में एक स्मार्ट मोबाइल है जो आपके घर का बच्चा चलाता है। आपके जो सुरेश भाई कहे कि हमारे इलाके में सारा सूख गया लौकी का पौधा, मैंने भेजा, गया वहाँ पे कृषि विशेषज्ञ जांच किया, समाधान नहीं निकाल पाया होगा, क्योंकि सूख गया है तो क्या समाधान निकालेगा, वो तो शुरुआत में ही जाना चाहिए था उसको। लेकिन हम एक एप्लीकेशन मोबाइल पे डेवलप करा रहे हैं। आप अपने पौधे का पत्ती का फोटो मोबाइल में खींचिएगा, स्वतः चला जाएगा मेरा पटना, और 10 मिनट के भीतर कौन दवा का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पे उपलब्ध है, कितने मात्रा में, आपको सूचना आ जाएगा। ये हम बदलाव लाना चाहते हैं। जो हमारे बोल रहे थे, एक भाई जमुना जी शायद बोल रहे थे कि हम लोग को लाते हैं बाजार से दवा, पता ही नहीं होता है काम करता है नहीं करता है, या हम सही दवा का इस्तेमाल किए कि नहीं किए। तो ये सीधे सीधे ये बदलाव ला रहे हैं। वो हम लगातार चीज़ों को इस तरह से व्यवस्थित कृषि विभाग को करेंगे कि 2 सालों के भीतर यह विभाग, 3 सालों के विभाग जो जड़ता रहा है। और मैं सुनील भाई से 100% सहमत हूँ, सब्सिडी का कोई मतलब नहीं, ये सब्सिडी देने का कोई औचित्य नहीं। कितने लोग तक सब्सिडी जाती है, 100 में 3, हम 3 को क्यों सब्सिडी दें? देंगे तो सबको देंगे और नहीं देंगे तो किसी को नहीं देंगे। कानून तो यही कहता है, कानून के नज़र में सब बराबर है। तब पैसा हम क्या करें जो हमको मिला है? तो पैसे का हम इस्तेमाल कर रहे हैं बाजार समितियों को बनाने में, जहां आप अपने सामान को बेच सकें। हम पूरी मार्केटिंग की व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, जहां किसान अपने उत्पाद को ले जाकर उचित मूल्य पर बेच सके। और उसके लिए जो ढांचागत सुविधाओं की जरूरत है, कोल्ड स्टोरेज का, कोल्ड चेन का, रेफर वैन का, मंडी बनाना छोटा छोटा, हम इनमें हम पैसा लगाने जा रहे हैं। अधौरा में कोई मंडी जाते हैं कभी कभी तो उसकी मंडी कहीं नहीं है, आदिवासी भाई लोग आते हैं, कहीं खड़ा हो जाते हैं और उनका औने पौने बिक जाता है। तो हम पूरा अधौरा में 3 से 4 जगह, एक तो हम बनाएंगे मकरी खोह में ही नीचे ही मंडी सब्जी बेचने वालों को, जहां व्यापारी आएगा और किसान आएगा, सामान बिकेगा, ट्रक पर लोड होगा, चला जाएगा। एक ऊपर हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते ही एक मंडी बनाएंगे, एक अधौरा बाजार में बनाएंगे और एक हम उसके ऊपर बनाएंगे। ये 4 मंडी हम बनाने जा रहे हैं, 50-50 लाख 1-1 करोड़ लगा करके, कि किसान अपने फसल का उत्पाद बेच सके। हम वन विभाग से भी समन्वय स्थापित कर रहे हैं कि जो हमारे फसलें हैं वन उपज, उसको बाजार में बेच सके। इसके लिए भी हम काम पे लगे हैं। हम एक अपने अधिकारी को इस काम में लगाए हैं कि जल्दी इस नियम को फाइनल करिए। लगातार जो चुनौती है हमारे किसानों के सामने, उत्पादन का नहीं है, उत्पादन में सक्षम है मेरे किसान, हजारों साल से खेती कर रहा है। जब सरकारें नहीं थी तब भी खेती होता था, जब हमारे पास विश्वविद्यालय, रिसर्च इंस्टीट्यूट, कृषि वैज्ञानिक नहीं थे तब पर भी खेती करते थे। और कम से कम अपने लिए तो चिंता नहीं करना, हम तो चिंता करते हैं देश के लोगों को। जो दिल्ली में, बॉम्बे में बैठे लोग हैं, जो कंक्रीट की खेती किए हैं, पक्के मकान बनाए हैं, वो रहने वाले क्या खाएंगे, इसकी चिंता में हम किसान दुबले होते जा रहे हैं, वो मोटे होते जा रहे हैं। यह है समस्या देश का। हम पैदावार करते करते इतने सस्ते बेचते हैं कि दुबले हो जाते हैं, और हमारे खेत से पैदा किया हुआ लोग दिल्ली, बॉम्बे, पटना में बैठे हैं लोग मोटे हो जाते हैं खा करके। उनको हार्ट का मरीज हो जाते, डायबिटीज का मरीज हो जाते, उनके लिए हॉस्पिटल भी खोलना पड़ता है। ये हमारी असल चुनौती है, इनके लिए भी हमको देखना है। अगर देश का किसान तय कर ले 3 साल कि हम अपने खाने से ज़्यादा नहीं पैदा करेंगे, तो सच में देश के सभी नौकरशाह और देश के नेता सुधर जाएंगे। लेकिन हम लोग का मन ही नहीं मानता किसानों का।
कंपटीशन है कि फलाने के यहाँ 7 क्विंटल गया तो मेरा तो 7-7.25 क्विंटल कैसे जाएगा। तो वो दिन में यूरिया छींटते हैं तो दूसरा वाला किसान पड़ोसी रात को यूरिया छींटता है कि मेरा 7.25 क्विंटल कैसे हो जाए। परिणाम क्या निकलता है? अत्यधिक उत्पादन, और जो भी अत्यधिक उत्पादन हुआ बाजार नीचे चला जाता है। तो हम तो नहीं कहेंगे कि खेती बंद करिए, खेती बंद हो जाएगा तो सच में खाने का किल्लत हो जाएगा, सारी हेकड़ी बंद हो जाएगी। अभी लॉकडाउन हुआ था, क्या हुआ था लॉकडाउन में? देश के धन्ना सेठों की औकात पता चल गई थी। किसान के बेटे जो नौकरी करने गए थे उनको एक हफ्ता भी खिला नहीं पाए थे, उनको वापस पैदल आना पड़ा था। यह है देश की संस्कृति, कल्पना से परे। कोई भी साधु सन्यासी भूखा आदमी आता है गांव में, महीनों महीना रह के खा के जाता है, कोई उसको तकलीफ नहीं। लेकिन क्या कोई गांव का किसान दिल्ली के पटना के गलियारों में चले जाए, उसको एक वक्त की भोजन कराने वाले लोग नहीं मिलते। ऐसे लोग बैठे हैं, लोग निरीह लोग, निर्मम लोग बैठे हैं जो आपके लिए नीतियां बनाते हैं। हम उन लोगों के बीच में बैठ के काम करना पड़ता जिनकी चिंता आपके बारे में नहीं। हमारे कलम और हाथ और जबान लगातार चलते हैं। शिकायतें हैं तो शिकायतों को मैं ठीक करूंगा, लेकिन शिकायतें पुरानी हैं उसको मैं क्या ठीक करूंगा। हमारे कालखंड में अभी एक पेट्रोल पंप वाले का रात को माप तौल वाला जा करके 10 लीटर तेल भरवाया रात को 10 बजे, और जब पैसा मांगा उसका मुनीर तो कहा कि लिखवा लेना मेरे अपने बही खाता में। लग रहा था कि वो अधिकारी का बाप का बही खाता है, उधार लिखवा रहा था। मैंने उसको निलंबित कर दिया है, चला जाएगा यहाँ से 2 दिन के भीतर। चिट्ठी आ रही होगी, घूम रहा होगा, उसको जूता से पीटिएगा उस अधिकारी को, माप तौल वाले को दिख जाए सड़क पे। कारोबारियों को बोल रहे लोगों को कि तुम तो है ही नहीं, कैसे घूम रहा है। नया अधिकारी भेजेंगे यहाँ पर, कोई इधर देखते हैं कि अच्छा अधिकारी आ जाए। तो ये हालत है हमारे विभाग का। 50-50 हजार वसूलता है दुकानों से, 35-35 हजार। ये तो मैं खुल के बोल रहा हूँ, लेकिन आप गवाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। भगवानपुर वाले ने किया, मैंने एक्शन लिया, लेकिन आप गवाही नहीं करेंगे, लीक कर नहीं देंगे तो सभी बच जाएंगे। थाने में FIR कराने जाते हैं, बिना लिखे FIR होता है कहीं? तो जब वहाँ लिख के देते हैं तो यहाँ भी लिख के दीजिए ना भाई। और जो लीक किया है वो बिजली विभाग का है, नहीं तो सिंचाई विभाग का है। मेरे विभाग का एक हार्वेस्टर का मामला कि पानी में, जिस खेतों में पानी हो, कीचड़ हो, उसमें कैसे हार्वेस्टर जाके कटनी कर दे। सच में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। ये रबड़ वाला जो चलता है, एक चेन रबड़ का, वो बता रहा था लोग कि कामयाब नहीं है, लेकिन मुकरम वाले बोल रहे हैं कामयाब है। तो मेरे साइंटिस्ट आएंगे और 1 महीना रह के कटनी करवा करके, वो देख करके, और मिट्टी हो सकता है कि मिट्टी का भी अंतर होता है। केवाल मिट्टी का अलग नेचर, बलुअट मिट्टी का अलग नेचर। तो अगर बलुअट होगा तो मशीनें पानी में भी चल जाएगी रबड़ वाली, लेकिन जब केवाल मिट्टी होगा तो उसमें वो रबड़ वाला चेन वाला नहीं चलेगा, उसमें लोहे वाला ही लगवाना पड़ेगा। तो ये हम सभी कृषि वैज्ञानिकों के सामने चुनौती है, मैंने लगाया है काम में। और कृषि विभाग, अब सब लोगों ने देखा लंबे समय से उसकी हालत को, तो थोड़ा वक्त दीजिए इसको सुधारने का। इतना ही गारंटी दे रहे हैं कि आपको फर्टिलाइजर और बीज गुणवत्तापूर्ण सही समय पर मैं दिलवा दूंगा 2-3 महीना के भीतर, और बाकी चीजें बदलाव के लिए हम आपके लिए संघर्ष करेंगे और अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे। जब तक हम हैं इस चेयर पर, वो आपके संघर्षों में हम हमेशा साथ रहेंगे। हम कई नए कानून ला रहे हैं, रोज अखबार में पढ़ते होंगे, रोज टीवी में देखते होंगे। आपके पक्ष में दर्जनों हम कानून लाने जा रहे हैं, जिसमें बड़ा कानून है किसानों के हित में मंडी कानून, जो खत्म हो गया था, वो तो तय है। FPO पॉलिसी ला रहे हैं, अब पैक्स के जगह FPO आ गया, धीरे धीरे प्रचारित हो रहा है, उसके लिए पॉलिसी ला रहे हैं। कृषि निर्यात प्रोत्साहन हम कानून ला रहे हैं। हम बाजार समितियों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम किस तरीके से उसको हम व्यवसायिक तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए कानून ला रहे हैं। हम कई ऐसे कानून को लाने जा रहे हैं जो पिछले कई वर्षों से जरूरत था लोगों को। और सबसे बड़ी बात कि हम एग्रो एंटरप्रेन्योर
कृषि क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले जो नई पीढ़ी के लड़के हैं जो चाहते हैं काम करना, वो हमारे विभाग से जुड़कर काम करें, रोजगार भी पैदा होगा और गांव घर के अपने माँ पिता का भी आप सेवा करेंगे। ऐसा भी मेरे पास मॉडल है, आप संपर्क करिएगा, हम आपको सहयोग करेंगे। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल। जनता दल, जनता दल, जनता दल। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।